भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन से हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया। ड्रोन आते हैं तो उन्हें मॉनिटर करके गिराते हैं। पूरे मुल्क से ड्रोन जमा करके भारत के मुंह पर मारेंगे। तर्जुमान पाक फौज की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत के पाकिस्तान पर हमले के वक्त 57 मुसाफिर तैयारे फ़ज़ा में थे। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला। भारतीय हमलों में 2 साल की बच्ची निशाना बनी। भारतीय मीडिया उस पर जश्न मना रहा है। हम जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौज की सिर्फ उन पोस्टों को निशाना बना रहे हैं जहाँ से पाकिस्तान पर फायरिंग हुई। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर भारत जारियत पर उतर आया। बच्चों, ख़वातीन और शहरियों को निशाना बनाया। भारतीय हमलों में 33 पाकिस्तानी शहीद और 62 ज़ख्मी हुए। भारत की बेबुनियाद जारियत को अब बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि भारत के पास पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं। अगर शवाहिद हैं तो एक आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन में पेश करे। आपको जज, ज्यूरी और सज़ा देने का इख्तियार किसने दिया? We are sure that we have shot, a MiG-29 was shot 8 miles from LOC, a Su-30 was shot 192, 19 miles, 25 miles from LOC, a Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. The thing about this whole playtime was this thing lasted for more than an hour. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे गिराने के सबूत पेश कर दिए। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशन आलमी मीडिया को दिखाई। भारतीय पायलट्स की आपस में गुफ्तगू भी सुनवाई। ऑडियो कॉल में भारतीय राफेल के फॉर्मेशन कमांडर ने कहा, हमारा एक मेंबर मिसिंग है। फ़ज़ा में एक धमाका सुना है। पाक फ़ज़ाइया भारतीय हमलों के जवाब में 2 मिनट में फ़ाल हो गई थी। I have audio from Rafale formation. भारत को अदालत, जज और सज़ा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश को ठुकराया। पाकिस्तान में मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमले किए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। ड्रोन्स या रॉकेट हमले नहीं किए। पाकिस्तान कुछ करेगा तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया बताएगी। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे हासिल करता है। बग़ैर सबूत इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत किसी गैर जानिबदार मुल्क को पेश करे। पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज पर भारत को शिकस्त। IMF ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एग्जेक्टिव बोर्ड का तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को दूसरी किस्त के तहत $1 अरब दिए जाएंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा की दौरा भारत मुकम्मल करके पाकिस्तान आमद। आदिल जबीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। भारतीय जारियत से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं। आदिल जबीर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक़ डार ने सऊदी अरब की तामीरी सिफारती कोशिशों को सराहा। कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है।
सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं, जारियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान 200% तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को मुलियामेट कर दिया। हमारी तवज्जो सिफारती राब्तों पर मरकूज़ है। भारत बैनुल-अक़वामी इदारों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बिरादरी अपने कवानीन की हिफाजत के लिए किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि जौहरी हथियारों से लैस दो ममालिक के दरमियान जंग का खतरा मौजूद है। आलमी बिरादरी मुदाखलत करे और भारत को जारहाना इक़दाम का जवाबदेह ठहराए। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर भारत बौखला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। हजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोईरट्टा में बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी को निशाना बनाया। पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरखियाँ कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर सफाई हिस्से से मिटा दिया। मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दुश्मन फौज की तोपें खामोश। पाक फौज ने दुश्मन की जारियत नाकाम बना दी। भारत के मजीद 48 इसराइली साख्ता ड्रोन तबाह कर दिए। तबाह किए गए भारतीय ड्रोन की तादाद 77 हो गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर दिखाया जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वह छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ऑपरेशनल तरीक़ाकार के तहत ड्रोन मार गिराए जाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। बटल सेक्टर के सामने धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारत ने तहकीकात की पेशकश ना मानकर जारियत अख्तियार की। जवाबी कार्रवाई हमारा हक है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय जंगी जुनून ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बिरादरी नोटिस में। पाक भारत कशीदगी पर सफारती सरगर्मियों से मुतमईन नहीं। हमारा कोई सफारती मिशन बैरून मुल्क नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई। हमें चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा कि इस वक्त एक ही कौमिया बयाना होना चाहिए। शहरी दिफा के लिए हर शख्स तैयार है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौमी यकजहती को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। अपने कायद के मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले पर भी तनकीद। कहा जिस दिन पाकिस्तान पर हमला हुआ उसी दिन मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किसी तौर दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस तंदूर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बनाया और तंदूर बनाकर उनके मुंह पे मारा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आपने हमारे मासूम शहरियों की जान ली और आज आपके सिपाही सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तानी फ़ौज ने सिंदूर को तंदूर बना के मुँह पर मार दिया। रुकन असम्बली तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने राफेल को राख का ढेर बना दिया। आलमी बिरादरी को पाक भारत कशीदगी में अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। हर नाकामी के बाद भारत की नापाक साजिश तेज़ हो जाती है। पाक फौज हर जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है मगर धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और बहादुर अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। हम जंग लड़ने जा रहे हैं और ये जंग हम पर थोपी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब।
कहा, मोदी नस्ली इम्तियाज़ और हिंदुत्व सोच रखता है जो खित्ते में बरतरी साबित करने के लिए जंग में धकेल रहा है। जंग मुसल्लत हुई तो कौम फौज के शाना बशाना लड़ेगी। गोदी मीडिया सहाफ़त के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका है। गोदी मीडिया के मुताबिक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं। मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। 3 दिन से भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान की फोर्सेस से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खा रही हैं। भारतीय पंजाब के सिखों का मोदी की चालबाजियाँ बेनकाब करने और झूठे हमलों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। सिख रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि वो मोदी हुकूमत के फॉल्स फ्लैग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपनी सरजमीन को मोदी हुकूमत के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर भारत ने पंजाब की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस अरुण भंसाली ने नरेंद्र मोदी को ख़त लिख दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से 5 राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर इज़हार तशवीश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारियत की ज़द में। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। भारतीय हुक्म में बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी। सियासी माहिरीन ने अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश को आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दे दिया। कहा, इक़दाम से सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक करके डाटा हासिल कर लिया। वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम आवेजा कर दिए। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सालार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। भारत के मज़मूम मकासद उसके अपने ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। इंडियन प्रीमियर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला। IPL में शामिल गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी भारत में ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे। 15 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और 2 कोचेज़ ने वतन वापस जाने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बकिया 8 मैचेस दुबई में नहीं होंगे। तर्जुमान PCB के मुताबिक LOC पर कशीदा सूरत हाल के बाइस वज़ीर आज़म की हिदायत पर इवेंट मुलतवी किया गया। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल की भारतीय हमलों के खिलाफ मुल्क की हड़ताल। वकला बरादरी की मुल्क भर में रैलियाँ। बार कौंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारियत का नोटिस लेने और भारत की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम का मुतालबा। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम मसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वादा। इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक ज़रूरी है। नई मुलाज़मतों के मौक़े पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। अप्रैल में तरसीलात ज़र 3.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात 30% इजाफे से 31.2 अरब डॉलर रहीं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क की मौशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ की तैयारियां। बजट में तनख्वाहदार तबके को तमाम स्लैब्स पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट में सुपर टैक्स में भी 0.5% कमी का इम्कान। रिलीफ के लिए IMF से हतमी बातचीत होगी। केरला
इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹3.63 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को रिलीफ मई के बिलों में मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक़ और तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तिराब पर मबनी है। बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका इक़दार का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में पानी की किल्लत का नोटिस ले लिया। शहर में आज से पानी की सप्लाई हर सूरत शुरू करने की हिदायत। कहा कराची में पानी की तमाम पुरानी लाइनों की मुरम्मत की जाए। K4 मंसूबे की तोसी का काम अप्रैल 2027 तक मुकम्मल किया जाए। फंड्स का कोई मसला नहीं, सिंध हुकूमत तमाम ज़रूरियात पूरी करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। इजलास में लॉट 3 डेपोस की डिज़ाइनिंग, बायोगैस प्लांट और यूटिलिटीज़ की मुंतकली पर गुफ्तगू। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से प्रोजेक्ट में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने 4 हदें अबूर कर ली। मार्केट 3647 पॉइंट्स के इजाफे से 1,07,174 पर बंद। अमरीका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील तय पा गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया। कारों पर टैरिफ 27.5 से कम करके 10% कर दिया। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर भी इत्तेफाक। और कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पोप मुंतखब। रॉबर्ट प्रीवोस्ट पोप बनने वाले पहले अमरीकी हैं। नए पोप की इफ्तिताही इबादत 18 मई को सेंट पीटर्स स्क्वायर में होगी। नए पोप अपनी पहली अवामी मुलाकात 21 मई को करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।